हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। तो आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों में हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के पहले। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आज का देखो। वर्ष 2023 के लिए कुल कितने शिक्षकों को सैलिस मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? ठीक है, ये पिछले वर्ष से लगभग 2-3 बार ये सवाल रिपीट हो चुका है, क्योंकि पिछले मार्च में भी घोषणा हुई थी। उसके पश्चात सितंबर में पुनः इनके नाम, ठीक है, आए थे और दिसंबर में इनको अनुमति मतलब पूर्णतः स्वीकृति दी गई थी। तो अब इन्हें फाइनली स्वीकृति मिल चुकी है, अब इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो कुल कितने शिक्षकों को ये प्रदान किया जाना है? ये हैं कुल 17 शिक्षक। ठीक है, 17 शिक्षक हैं, जिसमें से देखो 11 जो हैं, ठीक है, 11 कैसे हैं इसमें? प्रारंभिक शिक्षा के, प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, 11 प्रारंभिक शिक्षा के हैं, जबकि 5 किसमें? माध्यमिक शिक्षा के हैं। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के 5, प्रारंभिक शिक्षा के 11, माध्यमिक शिक्षा के 5, और जो प्रशिक्षण संस्थान के शिक्षक होते हैं, ठीक है, जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वहां से एक शिक्षक। ठीक है, कहाँ से हैं? ट्रेनिंग सेंटर से। तो कुल कितने? 17 शिक्षक हैं इसमें देखो। 11 प्रारंभिक शिक्षा से, 5 माध्यमिक शिक्षा से, और एक ट्रेनिंग सेंटर से। ठीक है, यानी कि जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं। तो 2023 के लिए कुल 17 शिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाना है। सैलिस मटियानी जो पुरस्कार है, ये वर्ष 2009 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2009 में शुरू हुआ था, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, साथ ही 21,000 रुपये, ठीक है, इसमें पुरस्कार स्वरूप धनराशि प्रदान की जाती है। और जिन शिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उन्हें 2 वर्ष का सेवा विस्तार भी मिलता है, यानी कि जो 60 साल रिटायरमेंट की एज है, जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त होता है, वो 62 वर्ष में रिटायर होते हैं, यानी कि उन्हें 2 वर्ष का सेवा विस्तार भी मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सैलिस मटियानी पुरस्कार जो कि 2023 के लिए कुल 17 शिक्षकों को यह प्रदान किया जाना है। अगला प्रश्न देखो। देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा किस राज्य में शुरू होगी? ठीक है, ये होने वाली उत्तराखंड में। कहां पर होगी? उत्तराखंड में। ठीक है, इसकी घोषणा किसने की है? अभी जो केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा इसकी घोषणा हाल ही में आज ही की गई है। ठीक है, कल ही इसकी घोषणा की गई है। तो देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उत्तराखंड में शुरू होनी है, जिसकी घोषणा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू होगी? एम्स से। ठीक है, एम्स, एम्स ऋषिकेश से शुरू होगी। इसमें देखो, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा, जो एम्स ऋषिकेश के 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक का, ठीक है, इससे 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक का जो भी दुर्घटना होगी, ठीक है, तो दुर्घटना में ये उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, यदि कोई दुर्घटना घटित होती है एम्स के 1 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे में, तब ये उपयोग में लाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, देश की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ पर शुरू होगी? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के किस हॉस्पिटल में शुरू होने वाली है? एम्स ऋषिकेश में। अगला सवाल है, उत्तराखंड के किस शहर में केंद्रीय रेजिमेंट स्वास्थ्य योजना यानी CGHS वेलनेस सेंटर खोला जाएगा? तो हाल ही में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। कहाँ पर खोला जाना है? ये हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में खोला जाना है। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, कुमाऊं क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करना। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है, केंद्र द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। तो CGHS वेलनेस सेंटर उत्तराखंड में कहाँ पर खोला जाएगा? हल्द्वानी में। अगला सवाल है, हाल ही में किन 2 देशों द्वारा भारत की UPI सेवा को अपनाया गया है? ठीक है, तो भारत की UPI सेवा हाल ही में किन 2 देशों ने अपनाई है? देखो, इनमें मुख्य अभी जो है, एक है मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस, और दूसरा कौन सा है? श्रीलंका। मॉरिशस और श्रीलंका, इन 2 देशों ने भारत की UPI सेवा अपनाई है। इसके साथ ही UPI सेवा अपनाने वाले कुल कितने देश हो गए हैं? अब 10 देश हो गए हैं। ठीक है, तो संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो इसमें मुख्यतः देखो, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, ठीक है, साथ ही मॉरिशस, श्रीलंका, UAE, और यूरोपीय देश हाल ही में फ्रांस बना था। तो कुछ जो महत्वपूर्ण देश हैं आपने ध्यान रखने हैं। तो हाल ही में जो 2 देशों ने अपनाए वो हैं, एक मॉरिशस और एक श्रीलंका, यानी कि ये भी इसमें शामिल हो गए हैं। UPI सिस्टम जो कि 2016 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। और UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला देखो, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम लिमिटेड यानी कि IRCTC, ठीक है, IRCTC जो कि एक वेबसाइट भी है इस रेलवे का, भारतीय रेलवे का, जहाँ से आप लोग टिकट इत्यादि अपने बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं हाल ही में? ये बने हैं संजय कुमार जैन।
ठीक है, संजय कुमार जैन इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनाए गए हैं आईआरसीटीसी के? संजय कुमार जैन। ठीक है, तो भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड, ठीक है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने, ध्यान रखिएगा, संजय कुमार जैन। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। ठीक है, तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिएगा, रिवीजन आप लोग करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।